आपकी जो एजुकेशन ईब है, आप इस तरह बेस्ट करके दिखा सको थे। मैं तो आईएएस अफसर बन जाती जी। मजबूरी में लड़कियां ब्याह नहीं पड़ जा 22 साल के बाद कहाँ भेजे। इसलिए ये सबसे बड़ा दुख है। 12वीं तक का स्कूल भी नहीं है बच्चों को। लड़कियों के लिए तो गांव में दरियापुर जाना पड़ता लड़कियों को। ग्राम सभा की जमीन बाजितपुर में बहुत पड़ी है जी। हम लड़कियां कॉलेज यहाँ ले आएंगे, में नहीं जाना चाहिए, ग्रामीण इलाके में आना चाहिए हमारा। यह जिंदगी अपनी छोरी है क्या थी बनाओ हो। बवाना कॉलेज है, ईसा को खास कॉलेज भी खोला, लेकिन उसने भी ठाक ले जाने लग रहे हैं। काना राजा है कॉलेज, हमारे गांव की लड़कियां बच्चे सब जानते हैं। अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर हमारी लड़की भी हमारे जैसे। आपकी लड़कियां का कैरियर भी आप ना जी बिल्कुल नहीं चाहते। जैसा हमारा करियर वैसा हम नहीं चाहते हमारी बेटियों का भी हो। अच्छे 6ठी क्लास तक है यहाँ पे गाँव में। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से चाहते हैं जो केजी क्लास से लेके और आगे जो लास्ट क्लास होती है ना, चाहे वो 17 होती है चाहे 19 क्लास होती है, वो एमए तक वो सारी क्लास है, उसके लिए सुविधा होनी चाहिए यहाँ जी। दिल्ली सरकार तो केंद्र सरकार पे टाल दे, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को टाल दे। जमीन है इनके पास, बीडीओ के पास पैसा पड़ा है, अगर दोनों चीज मिला दी जाए तो इनके लिए कॉलेज हॉस्पिटल बढ़िया चीज बन सके हैं। ठीक भाई बिमला के कति आगे लिया। अरे भाई ठीक है, अच्छा नहीं बताओ, ठीक है कोई नहीं, आपके काम में चल है 1.5 महीने तक, इन्हें छोड़ दो, ये बावड़ी है समझ जाओ। ठीक 84 की बात है, ये स्टेडियम यहाँ लागू हुआ था। 84 के बाद ग्राम सभा जब गांव में पंचायत थी, पंचायत में पूरे रूरल एरिया में एक स्टेडियम लागू हुआ था, एक स्टेडियम बनेगा रूरल एरिया में, तो वो ये बाजितपुर मंजूर हुआ था। बताइए आप इसमें क्या बनवाना चाहोगे? आप 5 चीज बताओ मेरे को। 5 चीज, सबसे पहले तो हमें खेल परिसर बनवाना है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। दूसरा ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे गांव में कोई अच्छा कॉलेज हो लड़कियों का। ऐसा है महिला पार्क हो जी, और मंदिर हो अच्छा सा, पार्क भी और मंदिर भी हो, वहाँ सब औरतें भजन भक्ति करे बैठ के। थोड़ा तो वे आदमी सुन लो जो लगाई लोग की तो घूमने जाना और इनके बीच में जाकर घूमने लायक जाए, तो एक आदमी ने देख ले क्या लगाई सिस्टम पे काट दे, थोड़ी शर्म रखो भाई। अच्छा आंटी ने बताओ, आप पढ़ रही हो? हाँ पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा वे क्या सोच के देख गए? वे ये सोच के देख गए थे कि हमारे बच्चों को आगे कुछ फायदा होगा, हमारे गांव को फायदा होगा, इसमें कोई अच्छी चीज बनेगी और हमारा गांव में कुछ बढ़ोतरी होगी, तो उसी में भी हमारे थोड़ी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ। ठीक है, अच्छा भाई देखो एक मिनट मन्ना भी दे दो। डर जाओ तुम 2 मिनट। सारिया तो एक सवाल है मेरा, ठीक है, तुम सारी कुछ ना कुछ तो पढ़ लिख रही होगी, अगर तुम ना मान लो, ठीक है, खुली छूट मिलती, बढ़िया कॉलेज मिलते अपने घर के 1-2 किलोमीटर के एरिया में, घनी दूर नहीं जाना पड़ता तुमने, जो शिक्षा तुमने चंडीगढ़ या दिल्ली में भीतर जाकर मिल रहा है वह तुमने बढ़िया मिलती, और वे थारी छोरिया ना मिलती, लेडीज अब बात चल रही है, तो आपकी जो एजुकेशन ईब है आप इस तरह बेस्ट करके दिखा सको थे। मैं तो आईएएस अफसर बन जाती जी, जो यह सुविधा होती थे आईएएस अफसर बन जाती। ठीक है, एक मजबूरी में लड़कियां ब्याह नहीं पड़ जा 22 साल के बाद कहाँ भेजे। इसलिए ये सबसे बड़ा दुख है। 12वीं तक का स्कूल भी नहीं है बच्चों को। लड़कियों के लिए तो गांव में दरियापुर जाना पड़ता लड़कियों को। जो कॉलेज उठ रहा है, उस बोने को जमीन देंगे हम बाजितपुर में जमीन देंगे, लड़कियों का कॉलेज बाजितपुर में बना जाए, ग्राम सभा की जमीन बाजितपुर में बहुत पड़ी है जी। हम लड़कियां कॉलेज यहाँ ले आएंगे, में नहीं जाना चाहिए, ग्रामीण इलाके में आना चाहिए हमारा। अच्छा एक बताओ, मैं एक बहना थोड़ा कति टाइम 1 मिनट दूंगा मैं तुमने, सारिया ने उड़े खड़ी रही हो, दूसरी मत बोलने दियो। आपने बताओ कि आप कितने पढ़ रहे हो? मैं तो 6 पढ़ रही हूँ जी। अच्छा चलो 6 पढ़ रहे हो, 6 तक आगे पढ़ाई ना करने का सारा तो यही सवाल है, ठीक है, आपका क्या रीजन रहा? हमारा रीजन ये है जी, हमने भी 31-32 साल हो गए बाजितपुर में आए हुए, जितनी ग्राम सभा की जमीन है या हमारे प्रधान थे जो उन्होंने सभी को गरीब आदमियों को प्लॉट दे रखे हैं, वे दे रखे हैं, उन प्लॉटों पर भी बिल्डोजर घुमा दिया गया है। जो बाकी हमारा मंदिर बन रहा है, कम से कम 50 साल से मंदिर है, इस मंदिर पर भी कब्जा होने लग रहा है। यो तो आगे मैं दूसरी चीज पूछूं आपसे, जैसे कि लड़कियां हैं 12वीं के, आप तो 6 पढ़ रही हो, ठीक है, मैं कहूँ 6 के बाद आप अपना प्रश्न बताओ, पढ़ाई छोड़ने का क्या रीजन? देखो जी, गाँव में अब तो पहले कॉलेज बनने लग गए, स्कूल थे, पहले तो सरकारी स्कूल लड़के लड़कियां एक से होया करते, सब इकट्ठे पढ़ा करते, सब के नए स्कूल हो रहे हैं। अगर यहाँ पर कॉलेज होगा तो हमारी लड़कियां आगे बढ़कर कुछ और नहीं बताओ, ठीक है। अच्छा आप कितने पढ़ रहे हो? मैं जी 12वीं कर रही, 1 साल की स्टेनो की ट्रेनिंग कर रही हूँ। ठीक है, आप एक बात बताओ, 12वीं कर ली, स्टेनो की कर ली, मतलब हमारे बाल का तो ये छोड़ रखे, नर्स होगी, स्टेनो होगी, ठीक है ना, जेबीटी कर ली, शिक्षा तो और इससे ऊपर भी हुआ है, ठीक है। आप ये बताओ, आप इस तरह बेस्ट ना करने का अब दर के कारण था? ये कारण था जी, गांव में स्कूल नहीं था और घर वालों ने बाहर भेजे नहीं जी, क्योंकि दादा की दादी की सबके घर में चला करती, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हम लड़की को बाहर नहीं भेजेंगे। अगर मान लो आपके घर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में बढ़िया कॉलेज होता, ठीक है,
तो जी हमारे घर के भेजते हैं, मैं पढ़ती जी, बता दी आप तो मैं IAS अफसर बनती। आपका कैरियर दूसरा होता। हाँ जी, दूसरा होता बिल्कुल। प्रॉब्लम होगी आप कितने पढ़े? जी मैं भी 10 पढ़ रही हूँ बस। आगे क्यों ना पढ़े? आगे क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था, 5 गांव पार करके स्कूल में जाना पड़ा करता था, पैदल जाया करते। जी आप जी? हाँ जी, मैं भी 10वीं पास हूँ और 10वीं के बाद हमारे गांव में स्कूल नहीं था जी, दूसरे गांव में जाना पड़ता था। माँ पिताजी डरते थे कि भी हम तो मजदूर आदमी हैं, लड़की बच्चे सब अकेले जाएंगे, पता नहीं रास्ते में क्या घटना घट जाए, आपका जी? समाज में शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम भी जी 8 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं जी। 8 से आगे ना पढ़ने का क्या रीजन था? जी रीजन ये था बहुत दूर जाना पड़ता। ठीक है, कुल मिला के यो है। ठीक है, अच्छा नहीं बताओ, पूछ हट जाओ तभी। ठीक है, आप ये बताओ, मैंने बेरा है क्वेश्चन क्यों पूछे आपसे? मैंने क्यों पूछा मैं बताऊंगा, क्योंकि ओह मैं बताऊंगा। ठीक है, गरीबी का दिमाग तो आ रहा। 2 मिनट हटो, कोई नहीं मैं बताऊंगा। आपने सारिया ने लगभग एक बात बताई कि भाई हमारे जो कॉलेज थे वो दूर थे, ठीक ना? ये न्यू बताओ मेरे तो कि तुम न तो हो लिया भाई, तुम यह जिंदगी अपनी छोरी है क्या थी बनाओ हो। बवाना कॉलेज है, ईसा को खास कॉलेज भी खोला, लेकिन उसने भी ठाक ले जाने लग रहे हैं। काना राजा है कॉलेज, हमारे गांव की लड़कियां बच्चे सब जानते हैं, अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर हमारी लड़की भी हमारे जैसे। आपकी लड़कियां का कैरियर भी आप हाँ जी, ना जी बिल्कुल नहीं चाहते, जैसा हमारा करियर वैसा हम नहीं चाहते हमारी बेटियों का भी हो, कि वो कॉलेज अगर वहाँ जगह नहीं है तो हमारे बाजितपुर में शिफ्ट करो। हम अपनी लड़कियों का कैरियर बनाएंगे, आगे पढ़ाएंगे जी, हम अपने जैसे अपने बच्चों को थोड़ा होने देंगे। ठीक है, आइए बहन जी आप आइए होगे ना। ठीक है, राम राम। नमस्कार भाई। शिक्षा पर बात करेंगे, शिक्षा बात करेंगे। ठीक है, आपकी एजुकेशन कितनी? मैंने तो 3री क्लास से पढ़ी थी, क्योंकि मेरी कोई कारण था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। अच्छा ये बताओ, आड़ा जो सारी प्रॉब्लम है लगभग एक सी लकड़ का है कि 100 में तय 90 लेडीज की या लड़कियों की प्रॉब्लम के रहो कि कॉलेज है ना हमारे तो दूर रहो है, इसमें वे 12वीं तक को खास पढ़ नहीं पाती वे। यो जो कॉलेज का सिस्टम है, ठीक है, बवाना कॉलेज ले जाना लग रहा है। आपकी ग्राम सभा की जमीन है, देखो मुद्दा एक का है, मुद्दा एक का है, आपके पास जमीन है, सरकार के पास आपका पैसा है, या जमीन नहीं का पैसा भी है, तो वो पैसा आपकी जमीन पर लगाकर आपके लिए बढ़िया कॉलेज क्यों नहीं बना रही? हाँ बनाना चाहिए उनको, हम चाहते। बच्चे भी पढ़े हमारे, ये बताओ हमारे बच्चे ही पढ़े, हमारी लड़की पढ़े जी, हम लड़कियां बाहर भेज नहीं सकते। 12वीं तक फिर मतलब कि फ्री होगा बड़का ना पड़ा। अच्छा 6ठी क्लास तक है यहाँ पे गाँव में। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से चाहते हैं जो KG क्लास से लेके और आगे जो लास्ट क्लास होती है ना, चाहे वो 17 होती है चाहे 19 क्लास होती है, वो MA तक वो सारी क्लास है, उसके लिए सुविधा होनी चाहिए यहाँ। और जो बड़ी हॉस्पिटल जो जैसे वो है सफदरजंग है और मेडिकल है, उनसे भी बड़ी हॉस्पिटल यहाँ होनी चाहिए सारी। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, मैं आऊँगा आपके द्वारा, आप भी ठा दियो आते 8 ठाणे में तो कोई बुराई ना, आपके घने बारे हाथ से एक सवाल पूछूँ मैं आपसे। ठीक है, मैं थारा नहीं समझ लो कुछ दिमाग चेक करूँ, और वो बढ़िया है क्योंकि हमारी जो देहात की लेडी है ना, ठीक है, उनने के हमने बेरा हमें कितनी तगड़ी है, मारिए माँ बाण है मारी है, ठीक है, हमारे तैयार है, हमने बेरा है थारे में कितनी ताकत है, लेकिन पब्लिक ने पुणे बेरा। ठीक है, वे नहीं समझे सूट सलवार में है तो काम को नहीं पता, हाँ पब्लिक को पता, ना जी वो सरकार वाई है, पब्लिक है, समझो बात मेरी। ठीक है, आप ये बताओ, आपकी ग्राम सभा की ज़मीन है जो वो लेने लाग रही है, आपके कॉलेज स्कूल ख़त्म किए जाने लाग रहे हैं। एक केजरीवाल जी कहते हैं भाई कॉलेज और स्कूल सिर्फ एक 12वीं तक दे दें स्कूल पे है, 12वीं के पीछे हमारे बड़ा के करें। शिक्षा आप दौर खुशी जान लाग रही है, ठीक है, ज़मीन आप दौर खुशी जान लाग रही है। आपका जो ग्राम सभा का रुपया था, कई करोड़ रुपये गामा के जो वो है ग्राम सभा के पड़े हैं, उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे, वे कहे हैं भाई गामा का काम कराना था। तो चारों तरफ तो है ना आपके गांव घेरे जान लाग रहे हैं, सारे गांव में यह स्टोरी है। आपने इतनी देख ली, चारों तरफ तो आपकी गला गलत होने लग रहा है, आपके MLA पार्षद कोई खोल कर बोल नहीं रहा, वे अपना ये आप नहीं बताओ आपकी के समझ में आया कि आपकी गला सोतेला और क्यों होने लग रहा है? कौन लग रहा है जी, कुछ तो सरकार ऐसी थी, देखो दिल कम पढ़े लिखे थे, गांव की औरतों को बाहर जाने नहीं देते, अब सब जागरूक हो गए हैं जी। दिल्ली सरकार तो केंद्र सरकार पे टाल दे, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को टाल दे, ये सोच रहे कि गांव के बोले बाले औरत बोले बाले आदमी, अब गांव के आदमी भी और औरत भी बोले बाले नहीं, सब जागरूक हो गए। हम अपने गाँव की जमीन को बिल्कुल नहीं जाने देंगे, हमारे यूज के लिए होना चाहिए, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। भाई बीच में थोड़ा हमें डालूंगा, मैं निचोड़ने आया है, ज़मीन है इनके पास, BDO के पास पैसा पड़ा है, अगर दोनों चीज़ मिला दी जाए तो इनके लिए कॉलेज हॉस्पिटल बढ़िया चीज़ बन सके हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके पास किसी चीज़ की कमी है, सारी चीज़ देने लाग रहे हैं, लेकिन सरकार बेरा ने घेर लपेट के और यह चीज़ इन दौरा क्या घोषणा लाग रही है, इस चीज़ के लिए जनता ने शायद लड़ना पड़ेगा। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते भाई। क्या नाम आंटी जी आपका? बिमला। भाई बिमला के कति आगे लिया? अरे भाई ठीक है, अच्छा नहीं बताओ, ठीक है कोई नहीं, आपके काम में चल है 1-1.5 महीने तक,
इन्हें छोड़ दो, ये बावली हैं, समझ जाओ। ठीक है, आपने बताओ आपकी क्या समझ हमारे है? मेरी समझ में ये आ रहा है जी, जो हमारी ग्राम सभा की ज़मीन है ये हमारे गांव के लिए होनी चाहिए ज़रूरी। जो हमारे जो ये इतने सन 1994 की बात है, 84 की बात है, ये स्टेडियम यहाँ लागू हुआ था। 84 के बाद ग्राम सभा जब गांव में पंचायत थी, पंचायत में पूरे रूरल एरिया में एक स्टेडियम लागू हुआ था कि एक स्टेडियम बनेगा रूरल एरिया में। तो वो ये बाजितपुर मंजूर हुआ था, बाजितपुर मंजूर हुआ था। इसकी 4 दीवारी भी हो गई थी। 4 दीवारी होने के बाद फिर कोई कारणवश ऐसा हो गया, कोई अफसर बदल गया, उसके कारण ये नहीं बन पाया। फिर उसके बाद फिर कोशिश की गई, कोशिश करने के बाद फिर गांव के ये उन्होंने यहाँ ट्रांसफर करवा दिया ये बुआ ने। आज भी वो कागजों में बाजितपुर के ही नाम से स्टेडियम है, ये कागजों में आज भी बाजितपुर के नाम से स्टेडियम कागज बन रहा है। हाँ, और ये है जी जो ये जमीन है हमारी, इसमें हम ये चाहते हैं, कई बार तो यहाँ कहने लगे यहाँ वो डिपो बनाएंगे, कहने लगे स्कूल बनाएंगे, या कुछ भी नहीं बनाए से लालसा देते रहे लोगों को। लोग बेचारे भोले भाले थे, अपने चुपचाप रहे, हाँ बनेगा बनेगा, फिर अगली चीज़ वो उन्होंने दोबारा कोई और रच दिया सांग। उसके बाद ये ग्राम सभा की जो जमीन थी काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, लोग बाग के कहने से 2-4 आदमी आए थे, IAS के जानकारी कारण क्या है उन्होंने ये 4 दीवारी नहीं होने दी थी। अब ये 4-5 साल से लोगों को सोता हुआ देख के और उन्होंने 4 दीवारी करनी शुरू कर दी। एक बात बताओ मेरे तय, मान लो सारिया की तरफ तय आप बड्डी हो भाई, बड्डे बड्डे ने बोलन का व्यार है, ठीक है, आप तय न्यू पूछी जा, ठीक है, कि भाई आपके इस गांव में ये ग्राम सभा की जमीन था, आप नको हो अब भाई छोड़ दो मारता ही, आप इसमें क्या बनवाना चाहोगे? आप 5 चीज़ बताओ मेरे तय। 5 चीज़। सबसे पहले तो हमें खेल परिसर बनवाना है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। हमारे बच्चे हैं जो ये बड़े बड़े जो शहर हैं, जो वहाँ स्टेडियम है, वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उनके बच्चे दौड़ते भी हैं, हर एक चीज़ की उनको सुविधा मिलती है, वो आगे देश का नाम रोशन करते हैं। हमारे गांव में कभी भी ये खेल परिसर की जगह नहीं है। ये जो पार्क है ये भी बड़ी मुश्किल से रह रहा है। एक चीज़ हो गई आंटी। हाँ, दूसरा ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे गांव में कोई अच्छा कॉलेज हो लड़कियों का, उसमें बच्ची हमारी जो आसपास के एक हमारे गांव में स्टेडियम जो कॉलेज होने के बाद हमारे आसपास के गांव की लड़कियां भी सब शिक्षित हो जाती हैं। सिविल डिफेंस ने आपके गांव के 20 किले ले रखे हैं, क्योंकि विरोध कुछ ज्यादा होगा। अगर मान लो उन्होंने छोड़ दी तो ये 20 किले आप कॉलेज दे दोगे? हाँ देंगे जरूर। ये जो 9 किले हैं इनमें तो खेल परिसर बनेगा बच्चों के लिए, इसको तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे। खेल परिसर के लिए है, खेल परिसर बनेगा। इसमें जो और 20 किले कह रहे हैं उसमें ये सोच रहे हैं भाई कोई अच्छी चीज बने, कोई हॉस्पिटल बने अच्छा। यहाँ हमारे आसपास पूठ में हॉस्पिटल है। और 3 चीज बताओ। हॉस्पिटल बता दिया आपने, हाँ जी। आपने कॉलेज बता दिया, स्टेडियम बता दिया, और 2 चीज ये कि यहाँ हमारे अच्छे बच्चे बहुत अच्छा है, कोई ऐसा परिसर बने जिसमें हमारे आसपास के लोगों को फायदा हो, हमारे गांव के आदमियों को कोई फायदा हो, कोई ऐसी चीज बने। अच्छा ये बताओ, आप सारी लेडीज हो, ठीक है, लेडीज हो आप सारी, तो स्टेडियम दे दिया आपने बड़का ही, ठीक है। एक होया करे महिला पार्क, हाँ जी हाँ जी, सिर्फ लेडीजों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गांव की भाई कई सी होया करे लोग में भाई ना घूमना, ठीक है, उसके लिए भी जगह होनी चाहिए। हाँ ऐसा है। महिला पार्क हो जी, और मंदिर हो अच्छा सा, पार्क भी और मंदिर भी हो, वहाँ सब औरतें भजन भक्ति करे बैठ के। अच्छा आंटी आप पढ़ी हो? ये है कि लेडीज के लिए अलग कोई वो हो तो उसमें लेडीज शर्म नहीं मानती। उसमें एक अच्छा ओपन जिम हो, उसमें जो लेडीज हैं जाके अपनी एक्सरसाइज करें, सुबह बैठें, घूमें फिरें, उसमें उनको सबको ये फायदा होगा कि सुबह सुबह जाएंगी अच्छी हवा मिलेगी, और हमारे जो बच्चे छोटे साथ जाएंगे वो खेलेंगे, उनको अच्छी हवा पानी मिलेगी, अच्छा सर्वांगीण विकास होगा बच्चों के लिए। एक मिनट भाई चीज ना थोड़ा वे आदमी सुन लो जो लोग लोग की तो घूमने जाना और इनके बीच में जाकर घूमने लायक जाए, तो एक आदमी ने देख ले क्या लगा ये सिस्टम पे काट दिए, थोड़ी शर्म रखो भाई। अच्छा आंटी ने बताओ, आप पढ़ रही हो? हाँ पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हो आप? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा न्यू बताओ मेरे तय, आपके लिए एक सवाल है। जो हमारे बड़े बुढ़े थे वे ग्राम सभा की जमीन देंगे मारता ही, किले मारे किले हम कटकटकारी हैं, वे क्या सोच के देखे गए? वे ये सोच के देख गए थे कि हमारे बच्चों को आगे कुछ फायदा होगा, हमारे गांव को फायदा होगा, इसमें कोई अच्छी चीज बनेगी और हमारा गांव में कुछ बढ़ोतरी होगी, तो उसमें भी हमारे जो आसपास का जो एरिया है खुला एरिया रहेगा, खुला वातावरण रहेगा। कुल मिला के वे अगली कई पीढ़ियां की सोच के उन तक छोड़ के गए हैं जमीन। हाँ चलो ठीक है भाई, इनकी समझ में ताव है बात, ठीक है, और ये समझ रही है, और इन्हें समझ ली ना तो इसके लिए लड़ भी लेंगे और अपना काम भी करेंगे। अच्छा और कोई सी है बोलने वाली? ठीक है ना, एक आंटी और रह गई थी, एक बात कहना चाहूँ। हाँ बोलो। देखो जो भी गवर्नमेंट
पैसे के अलॉटमेंट करती है मिनिस्टरों के लिए, जो भी हमारे एमएलए वगैरह जो भी कुछ बनते हैं, उस पैसे का वो अपने लिए यूज करते हैं, गांव के लिए यूज नहीं करते। अपने बच्चे तो उनको विदेशों में पढ़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, उनके बच्चे कभी कहीं लाइन में खड़े होते देखे, कभी किसी ने भी घर पे बैठे हुए उनके सारे काम हो जाते हैं, और वो हमारे ही पैसे से अपने काम निकालते हैं। इसलिए सबके लिए संदेश है एक बात कि बताओ। गांव के पैसे को गांव में ही लगाया जाए। अच्छा, गांव की जमीन है। एक बात और कह दे, मैं ये कह रही हूँ कि किराया फ्री कर दिया, एक बात है, बिजली फ्री कर दी, इससे कोई नहीं कुछ होने वाला, इससे नुकसान गवर्नमेंट का भी हो रहा है और हमारा भी। ये फ्री होने वोट बैंक है, अब ये फ्री से भी हम खुश नहीं होंगे। एक बात बताओ। हाँ, ये गवर्नमेंट तक पहुँचा दो आप। डर जाओ। हाँ। या पहुंच गई आपकी बात, सारी पहुंच गई, मैं और भी पहुंचा दूंगा 2-4, ठीक है। तब मैं ईब तो इतनी शानी बन रही हो, जब थारा वोटिंग सिस्टम आवे, वोट गिरन का, ठीक है ना, ना ना सुनो 2 मिनट, जब तक तुम अपने भैया तय भतीजा तय उस पार्टी तय, ठीक है, जब तक तुम मुड़ा वोट गिरा हो, अपनी वोट उड़ा खराब कर दो। हम केजरीवाल सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। गाँव का कुछ नहीं होता। हाँ, ये क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगी। अगर हमारा ये जगह रहेगी तो हम वोट देंगे ना, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। एक बात बताओ, ईब आपने एक मिनट, सबको आजमा कर देख लिया जी, जो हमारे काम ही नहीं आता सबको काटा बिल्कुल। अच्छा तो एक बात, एक बात बताओ, रुको, सारे नेता तो एक से होते नहीं। अगर मान लो थारी आवाज सुन के थारे विरोध में कई नेता थारा समर्थन भी करेंगे, और वे जब इलेक्शन में उठेंगे तो पार्टी कोई सी हो तो उनका तुमने समर्थन करना चाहिए। नहीं, जो करने वाला आदमी उसका समर्थन करेंगे, जो थारा साथ दे। हाँ, जो वही तो होगा, जो हमारा साथ देगा, जो हमारा समर्थन करेगा, जो हमारे कोई काम आएगा उसका समर्थन करेंगे ना, हम बाइकाट कर देंगे। कुल मिला के वोट इवन सोच समझ इंसान को देखते हैं, हम पार्टी को नहीं देखते। हम पार्टी को नहीं देखेंगे जी, अब इंसान को देखेंगे। जो इंसान हमारा सहयोग करेगा, तन मन धन से हमारी मदद करेगा, हम उसको वोट देंगे, नहीं तो हम पूरा गांव 36 को हम बहिष्कार करेंगे। एक बात बताइए मेरे तय, ठीक है बहन जी, इन बोलियो सुदेश ने मंत्र है ना, आप आगे ना हो भाई, हाइट कम है, ठीक है थोड़ी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 2 मिनट, ठीक है, मतलब कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो गया, समझिए मेरी बात, ठीक है, वो साथ तो थोड़ा देता नहीं, बताए ना कैंडिडेट साथ तो देता नहीं, लेकिन जब वोटिंग आओगी, जब वो तुमने बाण भी बनाओगा, माँ भी बनाओगा, ठीक है, तो उस सवाल करोगे? करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे ना। माँ बने किसी की और ना हम किसी की बाढ़ बने, ना किसी की वो बना, हम तो अपने गांव की जमीन, तो मतलब हमने जो हमारे गांव की मदद करेगा, जमीन वापस लौटाओगा, हम उसके साथ है, कोई भी हो चाहिए। अच्छा, कुल मिला के हम नेता तो कह सके हैं भाई, वोट बैंक है, साथ दो, वोट मिलेंगे भाई, कटोगे जी, ठीक है। अच्छा भाई देखो, एक मिनट मन्ना भी दे दो, डर जाओ, ठीक है, डर जाओ भाई। जो देखो एमएलए के इलेक्शन आएंगे और एमपी के भी आएंगे, सारे मेरे ख्याल से 6 महीने 8 महीने साल भर के भीतर हो जाएंगे। कैंडिडेटों के लिए ना और कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। 4-5 हज़ार वोट हैं, 4-5 हज़ार वोट हैं गांव में, और जो गांव भी हैं, ठीक है, आड़े रहना भाई किजा है, ठीक है, और जो भी गांव हैं, ठीक है, उनकी भी वोट आड़े तक इफेक्टेड रखेंगी, क्योंकि इस गांव का समर्थन कर रहे हैं। इस गांव का साथ दोगे तो वोटिंग सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा होगा। यो देख लो कि आपके लिए वोट बैंक भी है, साथ दो, वोट आपने मिल लेंगी, वोट के लिए चलते हैं।